भारत की जंगी तैयारियां, अमेरिकी तैयारे तैनात, खतरनाक बॉम्बनस, मुंबई निशाना यलगार कर दी। नाजरीन, अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने खतरे की एक नई घंटी बजा दी है। पूरी दुनिया की नजरें इस पर जम गई हैं। सूरत हाल इस कदर संगीन हो चुकी है कि अमेरिका ने अपने जदीद तरीन F-16 स्टेल्थ लड़ाका तैयारे पोर्टो रिको के जजीरे पर तैनात करने का फैसला किया है। ये फैसला उस वक्त किया गया जब वेनेजुएला के फौजी तैयारों ने जनूबी कैरिबियन के पानियों में गश्त करने वाले अमेरिकी बहरी बेड़े के इंतहाई करीब परवाज की। सदर डोनाल्ड ट्रंप का मौकफ तो इंतहाई सख्त है। वो खुलकर वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो खुद मंशियात के एक बड़े कार्टेल के सरबराह हैं। ट्रंप के मुताबिक ये सिर्फ स्मगलिंग का मसला नहीं बल्कि दहशतगर्दी की एक नई शक्ल है जिसे जड़ से खत्म करना जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ मादुरो इस सब को अमेरिका की चाल करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि असल खेल वेनेजुएला के तेल पर कब्जा है। वो दावा करते हैं कि अमेरिका ताकत के जोर पर उनके वसाइल हड़प करना चाहता है और फौजी कार्रवाइयां इसी मंसूबे का हिस्सा हैं। सूरत हाल मजीद संगीन उस वक्त हुई जब अमेरिकी फोर्सेज ने एक वेनेजुएला की कश्ती को बम से उड़ा दिया। अमेरिका ने कहा कि कश्ती मंशियात स्मगल कर रही थी और उसमें मौजूद 11 अफराद ट्रेन डी अरागवा नामी जराइम पेशा गिरोह के रुकन थे। लेकिन क्रॉकस हुकूमत ने इस कार्रवाई को बराह रास्त मावराए अदालत कत्ल करार दिया। दुनिया भर में ये सवाल उठने लगा कि क्या वाकई ये स्मगलर्स थे या अमेरिका ने अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल किया। इसी दौरान अमेरिकी वज़ीर खारजा ने इक्वाडोर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये सिर्फ मंशियात के खिलाफ नहीं बल्कि कातिलों और दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ जंग है। उनके अल्फाज थे, ये एक आलमी खतरा है और अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। उधर वेनेजुएला के सदर मादुरो ने ऐलान किया है कि वो अपनी सरजमीन का भरपूर दिफा करेंगे। उनका कहना है कि अमेरिका की बढ़ती हुई फौजी मौजूदगी पूरे जनूबी अमेरिका के लिए दहाई का सबसे बड़ा खतरा है। उनके मुताबिक ये सिर्फ वेनेजुएला पर नहीं बल्कि खित्ते की आजादी और खुद मुख्तारी पर बराह रास्त हमला है। नाजरीन, ये तो था जनूबी अमेरिका का महाज, लेकिन इधर एशिया में एक और तूफान खड़ा हो रहा है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसके बाद भारत दुनिया भर में अकेला होता जा रहा है। मोदी ने अमेरिका से पंगा लिया और इसके बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा सख्त पैगाम दिया जिसके बाद दिल्ली बिल्कुल खामोश हो गया है। भारत के पास इस धमकी का कोई जवाब नहीं। सीनियर तज्ज़ियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक इस कहानी का आगाज ऐसी इजलास से हुआ जहां मोदी बड़े फखर के साथ चीन और रूस की क़यादत से गले मिलते रहे। उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की कि भारत को अमेरिका की कोई जरूरत नहीं, अब चीन उनका नया दोस्त है। इसी दौरान मोदी की सोशल मीडिया टीम ने भी अमेरिका पर यलगार कर दी। लेकिन फिर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक ऐसा पैगाम दिया जो भारत के लिए किसी जल्जले से कम नहीं था। उन्होंने लिखा, हमने चीन के हाथों भारत और रूस को खो दिया है। खुदा करे कि दोनों का मुस्तकबिल खुशहाल हो। जावेद चौधरी कहते हैं कि जो बात पहले दबे लफ्जों में थी अब खुलकर सामने आ गई है। अमेरिका खुलकर चीन को अपना सबसे बड़ा हरीफ समझ रहा है और लगता है कि अब वो भारत और रूस को भी कुचलने पर तुल गया है। रूस शायद ये दबाव बर्दाश्त कर ले, लेकिन भारत के अंदर इतनी सख्त नहीं। गुर्बत से जकड़ा हुआ मुल्क दुनिया की बड़ी मईशतों का मुकाबला कैसे करेगा? भारत अपने पांव पर अब तक खड़ा ही नहीं हो सका। ऐसे में ये झटका बर्दाश्त करना नामुमकिन है। जावेद चौधरी का कहना है कि अगर भारत ने जिंदा रहना है तो मोदी, अमित शाह और जयशंकर जैसे रहनुमाओं से जान छुड़ानी होगी। इसी दौरान रूस ने भी यूरोप को धमकी दे दी है। व्लादिमीर पुतिन ने साफ कह दिया है कि अगर यूक्रेन में मगरबी ममालिक के फौजी दस्ते दाखिल हुए तो रूस उन पर हमला करेगा। इसका मतलब है कि पुतिन ने अमेरिका को खुला पैगाम दिया है कि अगर तस्फियात चाहते हो तो यूक्रेन से फौजियों को वापस बुला लो। लेकिन ये भी मुमकिन है कि अमेरिका और यूरोप ने फैसला कर लिया हो कि रूस को यूक्रेन से बाहर निकालना है और पुतिन को इसकी भिनक लग चुकी है, इसीलिए उन्होंने ये सख्त धमकी दी है। नाजरीन, भारत की तरफ वापस आए तो वहाँ भी एक खतरनाक खेल शुरू हो चुका है। भारतीय मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मुंबई ट्रैफिक पुलिस के ऑफिशियल पेज पर किसी ने पैगाम दिया है कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बम नस्ब कर दिए गए हैं और किसी भी वक्त धमाके हो सकते हैं। दावा किया गया है कि एक तंजीम के 14 दहशतगर्द मुंबई में दाखिल हो चुके हैं। ये खबर आते ही भारतीय मीडिया में हंगामा मच गया। फौरन ये तासुर देने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान भारत में गड़बड़ कराने जा रहा है। लेकिन जावेद चौधरी कहते हैं कि मुझे लगता है कि भारत एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। जैसे पुलवामा और पहलगाम के ड्रामे किए गए थे, वैसा ही कुछ
दोबारा होने वाला है। उनके मुताबिक मोदी जब तक किसी बड़े झटके का सामना नहीं करेगा अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। नाजरीन, ये सब वाकयात मिलकर एक खौफनाक तस्वीर पेश कर रहे हैं। एक तरफ अमेरिका और वेनेजुएला का टकराव, दूसरी तरफ अमेरिका और भारत के ताल्लुकात में दरार और तीसरी तरफ रूस और यूरोप का नया महाज। सवाल ये है कि क्या दुनिया एक बड़े आलमी बहरान की तरफ बढ़ रही है या फिर ये सब महज ताकत के खेल की बिसात है जिस पर आम अवाम कुर्बानी का बकरा बनने वाले हैं। वक्त ही सवाल का जवाब देगा, लेकिन हालात की संगीनी देखकर एक बात जरूर कही जा सकती है, दुनिया एक नए तूफान के दहाने पर खड़ी है और इस तूफान का झोंका किसी भी लम्हे सब कुछ बदल सकता है।